आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 2,519 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 69 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन किया। बुंदेलखंड के सांस्कृतिक पर्व मौनिया को महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। छतरपुर जिले के बिजावर में किए जाएंगे कई विकास कार्य, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में आयोजित वैचारिक सम्मेलन में कहा कि सबके कल्याण में ही सारे विवादों का हल मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। सीएम राइज योजना के तहत बनाए जा रहे शासकीय स्कूलों को सर्व सुविधा और संसाधन युक्त बनाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम राइज योजना में 2,519 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में बनने वाले 69 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवन के भूमि पूजन अवसर पर कही। उन्होंने सीएम राइज योजना को एक नई सामाजिक क्रांति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए भवन बनाए जा रहे हैं। योग्य और कुशल, कर्मठ तथा लगनशील शिक्षकों की व्यवस्था कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षाकर्मी कल्चर को समाप्त किया गया है। शिक्षकों को बेहतर सम्मान और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर के पोलो ग्राउंड में विकसित किए जा रहे सीएम राइज स्कूल शासकीय अहिल्या आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के प्रांगण में स्थापित अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में देने की व्यवस्था की जा रही है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 2 चरण में 9,095 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इस चरण में वर्ष 2021-24 में प्रत्येक जिला और विकासखंड स्तर पर 360 स्कूल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में वर्ष 2024 से 2031 तक प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर में एक सीएम राइज स्कूल शुरू होगा और कुल 8,735 स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। सीएम राइज स्कूल की 10 प्रमुख विशेषता निर्धारित की गई हैं। इनमें विद्यार्थियों को नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अधुनातन शिक्षा प्रदान की जाएगी। सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य ऐसे स्कूल समुदाय का निर्माण करना है जो सभी विद्यार्थियों में कठिनाइयों से निपटने की क्षमता और उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा देगा। बुंदेलखंड के सांस्कृतिक पर्व मौनिया को शासकीय कैलेंडर में शामिल कर धूमधाम से मनाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे कल छतरपुर जिले की तहसील बिजावर के जानकी निवास मंदिर परिसर में मौनिया नृत्य समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौनिया महोत्सव बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये महोत्सव आनंद और उल्लास के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिजावर में विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ की राशि स्वीकृत करने और सटई को तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बिजावर में फिर से सिविल अस्पताल शुरू करने, आईटीआई की स्थापना और बस स्टैंड और स्टेडियम के निर्माण और सटई के अस्पताल का उन्नयन करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में इसी साल से बीकॉम और बीएससी की कक्षाएं शुरू होंगी। बिजावर में एकलव्य विद्यालय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल है। मध्य प्रदेश का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर रुके हुए विकास कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के दर्शन की गहराइयों में जाएं तो विश्व के सारे विवादों का हल अद्वैत दर्शन में है। मुख्यमंत्री कल इंदौर में दिल्ली कॉलेज में प्रज्ञा प्रवाह के संयोजन में आयोजित यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है, उसी तरह समाज के भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं। पूरी धरती और उस पर रहने वाले शरीर है। सामूहिक संकल्प मन है, संविधान बुद्धि है और सबका कल्याण आत्मा है। सबके कल्याण में ही सारे विवादों का हल है। कॉन्क्लेव में समूचे भारत के 500 युवा शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, डॉक्टर निशांत खड़े, गौरव रणदीवे सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इंदौर जिले के महू में आज इन्फेंट्री डे मैराथन रणवीर 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर 3 वर्गों में मैराथन दौड़ रखी गई है। ये महिला और पुरुष वर्ग में अलग अलग हो रही है। इस मैराथन दौड़ में सैन्य अधिकारी, सेना के जवान और आम नागरिक भाग ले रहे हैं। इस दौड़ के लिए 5000 से अधिक लोगों का पंजीयन किया गया है। मैराथन के अंत में सभी प्रतियोगी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ होगा। भारत की अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। इसके बाद 9 पेनल्टी शूटआउट से विजेता का फैसला हुआ। भारत ने 5-4 से अपना तीसरा जौहर कप जीता। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में ये खिताब जीता है। शारदानंद तिवारी ने इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 7 गोल किए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। मंदसौर कलेक्टर ने टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने की अपील की है। गुना में निःशुल्क कोचिंग क्लासेस 15 अक्टूबर से संचालित की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह बघेल द्वारा कल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में टिप्स दिए गए। डिंडौरी पुलिस की टीम शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित कर नशा के विकार से दूर रहने की नसीहत दे रही है। और शिवपुरी जिले में संभागायुक्त दीपक सिंह कल शिवपुरी भ्रमण पर आए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, सीएम राय स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद उन्होंने सतनवाड़ा में आयोजित जन सेवा शिविर में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने 2519 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 69 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन किया। बुंदेलखंड के सांस्कृतिक पर्व मौनिया को महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। छतरपुर जिले के बिजावर में किए जाएंगे कई विकास कार्य, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में आयोजित वैचारिक सम्मेलन में कहा कि सबके कल्याण में ही सारे विवादों का हल मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।